दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान राम के पूर्वज कौन थे और उनके वंश को सूर्यवंशी, रघुकुल और इक्ष्वाकु वंश क्यों कहा जाने लगा। अब इस वीडियो में मैं आपको भगवान राम के आगे की वंशावली के बारे में विस्तार से बताऊंगी। भगवान राम कितने नंबर के राजा थे, इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। एक पक्ष मारीची से गिनते हैं तो दूसरे पक्ष इक्ष्वाकु से। क्योंकि विवस्वान मनु के बाद प्रलय हो गई थी, इसलिए सूर्यवंशियों में इक्ष्वाकु को प्रथम राजा माना जाता है। उस हिसाब से भगवान राम 63वें क्रम के राजा थे। भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। इसके अलावा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का वर्णन आता है। भरत के पुत्रों के नाम तक्ष और पुष्कर थे। लक्ष्मण के पुत्रों के नाम चित्रांग और चंद्रकेतु थे तथा शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सूरसेन, जिन्हें शत्रुघाती भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने नाना केके राज अश्वपति की सहायता से गंधर्वों के देश गंधार को जीत लिया और अपने दोनों पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। बाद में दोनों ने अपने अपने नाम, तक्ष ने तक्षशिला और पुष्कर ने पुष्करावती नामक नगरी बसाई। वहीं तक्षशिला आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। प्राचीन काल में यह नगरी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। भरत के दूसरे पुत्र पुष्कर द्वारा बसाई गई नगरी पुष्करावती, जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण के बड़े बेटे चित्रांगद को अंगद भी कहा जाता है। उन्होंने कारुपत का राज संभाला, जो आज हिमाचल प्रदेश में है। फिर अंगदिया नगरी बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाई। लक्ष्मण के दूसरे बेटे चंद्रकेतु ने मल देश का राज संभाला, जो आज गोरखपुर के आसपास है। उन्होंने भी चंद्रचक्र नामक नगरी बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाई। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मथुरा और दूसरे पुत्र सूरसेन ने भेलसा यानी विदिशा का शासन संभाला। ये तो हुई श्री राम के भाइयों के पुत्रों की बात। आइए अब हम फिर वापस भगवान राम की वंशावली की तरफ चलते हैं। भगवान राम के जाने के साथ ही त्रेता युग की भी समाप्ति हो जाती है। भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ने से पहले लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ आज भी एक किले में लव का मंदिर बना हुआ है। फिर लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ के राजस्थान में आकर बस गए। यहाँ इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद इसी कारण से आज भी मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। लव से राघव राजपूतों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश थी, जिनमें बैछला यानी बैसला और गहलोत कोहिल वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व के तरफ भी फैलाया। के बाद कुश ने एक नाग वंश की कन्या के साथ विवाह कर लिया। ऐसी मान्यता है कि थाईलैंड के राजा उसी नाग वंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को श्री राम की उपाधि देने की प्रथा है। कुश से कुशवाहा यानी कछवा राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य, सैनी, शाक संप्रदाय की स्थापना कुश के ही वंश से हुई। ऐसा कहा जाता है कि कुश की मृत्यु दुर्जय नामक असुर से युद्ध करते हुए हो गई थी। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन मिलता है। इसके बाद कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल, नल के बाद नभ, और इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा वृहदबल तक। राजा वृहदबल कुश की 50वीं पीढ़ी के थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और अभिमन्यु द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। मतलब गौतम बुद्ध भी भगवान राम के ही वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा राजा सुमित थे, जिनको नंद वंश के स्थापक पद्मनंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में कर लिया था। यह समय कुछ ईसा पूर्व 450 से 362 के आसपास का रहा होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि दिनांक 9/8/2019 की रोज शीर्ष कोर्ट ने पूछा था कि क्या श्री राम के कोई वंशज हैं, जिसमें जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने भी एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे।
जिस पर अयोध्या के सभी राजाओं का नाम क्रमानुसार लिखा हुआ है। इसमें श्री राम के वंशज के रूप में 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का नाम है। इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके के हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।